ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को हृदय से नमस्कार। मैं आज आप लोगों को गायत्री के अनुष्ठान के बारे में बताना चाहता हूँ। यह तो सभी जानते हैं कि गायत्री महामंत्र है, मंत्रों का आराधिराज है, महामंत्रों का मणिमुकुट है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और अन्य सभी वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। अगर गायत्री मंत्र के बारे में सारांश जाना जाए तो इसका सार यही है कि यह सभी वेदों का निचोड़ है, सभी वेदों का सार है। जिसने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर दिया वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो गायत्री मंत्र के महिमा का बखान करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। इसके महिमा का बखान सिर्फ गायत्री के गुरु ही कर सकते हैं। अन्य साधारण व्यक्तियों, कथावाचकों, छोटे मोटे साधु संतों के लिए यह असंभव है। लेकिन मैं परम पूजनीय सदगुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत गायत्री अनुष्ठान के बारे में बतलाना चाहता हूँ। ये तो गायत्री के साधक संध्यावदन में गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं उपांशु जाप के रूप में। ऐसे तो गायत्री मंत्र ईश्वर का महामंत्र होने के साथ साथ ईश्वर की प्रार्थना भी है। अतः हम इसका उच्चारण करने के लिए भी मुक्त हैं। हम इसे बोल भी सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि यह ईश्वर का प्रार्थना भी है। जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसकी वंश परंपरा अत्यंत ही समृद्ध, तेजस्वी रहती है और उसके घर में ज्ञान और सद्बुद्धि बिखरी हुई रहती है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधक अपने सकल मनोरथ को पूरा करते हैं। उनकी भौतिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति तीनों प्रकार की उन्नति होती है और अंत में वे परम धाम को पाते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो मैं गायत्री के अनुष्ठान के बारे में बताना चाहता हूँ। गायत्री के 3 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। पहला लघु अनुष्ठान, दूसरा मध्यम अनुष्ठान और तीसरा पूर्ण अनुष्ठान। लघु अनुष्ठान में 9 दिन तक 24,000 मंत्रों का जाप होता है। इसमें प्रतिदिन 27 माला के हिसाब से 9 दिनों तक गायत्री मंत्र का जाप होता है। मध्यम अनुष्ठान में 40 दिन तक 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप होता है। प्रतिदिन 33 माला के हिसाब से 40 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप साधक करते हैं। और पूर्ण अनुष्ठान अपने आप में पूर्ण है। विधि विधान से, सात्विकता से, पवित्रता से, पवित्र भावना से, नेक भावना से अगर पूर्ण अनुष्ठान कर लिया जाए तो साधक को इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें साधक को 1 वर्ष तक प्रतिदिन 66
गायत्री मंत्र सहस्रमाला गायत्री मंत्रों का जाप करना पड़ता है 1 वर्ष की अवधि तक। और जब साधक संकल्पित मंत्रों का जाप पूर्ण कर लेता है तो अंत में गायत्री यज्ञ करना पड़ता है। इसमें कुल जाप का शतांश आहुति गायत्री मंत्र से देकर पूर्णाहुति करनी पड़ती है। अगर साधक कुल जाप संख्या का दशांश जाप और कर ले तो आहुतियाँ की बाध्यता नहीं रह जाती है। तो अपने आप में गायत्री अनुष्ठान पूर्ण होते हैं और साधक अपने विशेष मनोरथ को पूरा करने के लिए, विशेष सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि अनुष्ठान से विशेष लाभ होता है। जैसे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। और नवरात्र में की गई गायत्री की लघु अनुष्ठान विशेष फल साधक को देता है। अतः नवरात्र में अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी महिमा बहुत ही प्रबल है। गायत्री का अनुष्ठान किसी शुभ दिन या वार से या शुभ तिथि से शुरू करना चाहिए, जैसे कि गुरुवार से, रविवार से, प्रतिपदा से, एकादशी से और पूर्णिमा तिथि और वार से गायत्री का अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी तिथियों और वार से हम गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। गायत्री के अनुष्ठान के दरमियान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारा खान पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हमें तपश्चर्या का पालन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अनुष्ठान के दरमियान एक बार फलाहार, एक बार दुग्धाहार या दोनों बार फलाहार या दोनों बार दुग्धाहार किया जा सकता है। नवरात्रि के अनुष्ठान में फलाहार या दुग्धाहार ही श्रेष्ठ होता है। अन्य दिनों के अनुष्ठान में हम अपने क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार अनाहार भी कर सकते हैं, लेकिन अनाहार पूर्ण सात्विक और पवित्र होना चाहिए और भोजन को पवित्र अवस्था में ही बनाया जाना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, वेदों का, पुराणों का, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे हमारा मन पवित्र होता है, उज्ज्वल होता है। और विभिन्न प्रकार की तपश्चर्याएँ इस दौरान करनी चाहिए, जैसे अस्वाद भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि नमक और चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी में सामर्थ्य क्षमता नहीं है तो वे नमक और चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक में सेंधा नमक का ही प्रयोग ठीक रहता है। मौन व्रत का धारण करना चाहिए। गायत्री का प्रचार प्रसार आम जनों में करना चाहिए, ताकि यह ईश्वर का प्रसाद सभी के घरों तक पहुँचे। अनुष्ठान के पहले जो हम संकल्प करते हैं तो वह संस्कृत में भी कर सकते हैं या
अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। प्रातः काल जब हम मंत्र जाप के पूर्व माता का आह्वान करते हैं तो सदा विश्वास से करना चाहिए, और मंत्र जाप के समय माता गायत्री की छवि हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। हमारे आज्ञा चक्र में, अनाहत चक्र में गायत्री माता की छवि बनी रहनी चाहिए। या सुबह में जो सूर्यदेव उगते हैं तो उसी लालिमा वाली सविता देव सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए। तो अनुष्ठान करने से हमारे विशेष मनोरथ पूर्ण होते हैं, हमारी वंश परंपरा तेजस्वी होती है, हमारे घर में ज्ञान और सद्बुद्धि बढ़ता है। तो इस हेतु जो भी सनातन धर्मावलंबी है उनके लिए गायत्री दीक्षा आवश्यक है। किसी योग्य गुरु से गायत्री दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपकी विरासत और वंश दोनों समृद्ध होगी। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका दर्शन होगा और अंत में आप परमधाम को प्राप्त होगे। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है, क्योंकि यह कोई मामूली मंत्र नहीं है, यह महामंत्रों का राजाधिराज है। अगर योग गुरु नहीं मिलता है तो गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में जाकर भी गायत्री मंत्र से गुरु दीक्षा आप ले सकते हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जब अस्थूल शरीर में थे तो इन्हीं के अथक प्रयासों से घर घर गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार हुआ और आज गायत्री यज्ञ जीवित है तो इन्हीं के कारण जीवित है। उन्होंने बिना जाति धर्म देखे हुए सभी को गायत्री मंत्र दिया ताकि वे अपने जीवन को तेज से, सद्बुद्धि से, ज्ञान से भर सके। ब्रह्म तेज भरने वाला यह गायत्री मंत्र भाग्यशाली व्यक्ति ही जपता है। यह सभी के बस की बात नहीं है। गायत्री जयंती के दिन 1990 में गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा तन मन धन से वे गायत्री के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज भी जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, गुरुदेव पल भर में उनकी मदद करते हैं। और एक बात ध्यान देने की जरूरत यह है कि गायत्री अनुष्ठान के पहले आप अपने गुरुदेव को जरूर सूचित करें, उनसे आग्रह करें कि मैं अनुष्ठान करने वाला हूँ, फलाने तिथि या फलाने वार से अनुष्ठान करने वाला हूँ, इसमें आप संरक्षण और परिमार्जन की व्यवस्था कीजिएगा। इसके लिए आप उन्हें किसी भी माध्यम से सूचित कर सकते हैं, पत्र के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, और आमने सामने बैठ कर भी आप उन्हें सूचित कर सकते हैं, जिससे आपका अनुष्ठान 100% सफल हो और अनुष्ठान आपका सफल हो, पूर्ण हो। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र पर, माता गायत्री पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखना पड़ेगा, अपने गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने जो आपको आदेश दिया है उसका अक्षरशः पालन करना पड़ेगा और गायत्री को सराहने में आप सफल हो जाएंगे। अंत में मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद पड़ती है तो आप इसे शेयर करें,